नमस्कार है। फिर हम दिल्ली सरकार की एक बड़ी खबर को लेकर आ गए हैं। आप जिस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं तो उस बात को लेकर ही मैं आया हूं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये है, इस वक्त चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी के पीएस को लेकर, स्टाफ ऑफिसर को लेकर बड़ी खबर आ गई है। उनके स्टाफ ऑफिसर का तबादला तकरीबन 3 महीने पहले हो चुका है। आशीष मोरे साहब जो हैं वो यहाँ से विदा ले चुके हैं, वो जा चुके हैं। अब उनके जगह पे किनकी तैनाती हो, इस बात को लेकर कयास यानी 3-4 महीनों से लगाया जा रहा था कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति या कौन ऐसे ऑफिसर होंगे जिनको यहाँ तैनात की जाए। तो आज जो ऑर्डर की गई है उसमें बिल्कुल साफ कर दिया गया कि ये तपस्या राघव हैं, 2013 बैच आईएएस हैं। उनको एडिशनल चार्ज ऑफ स्टाफ ऑफिसर टू चीफ सेक्रेटरी एंड ओएसडी, दोनों जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी तपस्या राघव को दिया गया है। तपस्या राघव फिलहाल स्पेशल कमिश्नर जीएसटी में हैं और हेडक्वार्टर के डीएम की भी जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब तपस्या राघव इज रिलीव्ड फ्रॉम द एडिशनल चार्जेस ऑफ डिप्टी कमिश्नर एंड ओएसडी ऑफ डीजेपी। ये दोनों चार्ज से उनको मुक्त कर दिया गया है और उनको बड़ी जिम्मेदारी, चीफ सेक्रेटरी की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आप जानते हैं नरेश कुमार जब से आए हैं तब से यही कहा जाता है कि कितने घंटे वो ऑफिस में बैठेंगे ये कह पाना मुश्किल रहता है। अधिकारियों को ये पता है कि सैटरडे हो या संडे हो, ज़रूरत पड़ी तो वो आपको वहीं दिखेंगे। लेकिन एक महिला पर नरेश कुमार जी का इतना बड़ा भरोसा, आखिर वजह क्या रही? आखिर ये तपस्या राघव है कौन? तो मैं आपको बता दूं, तपस्या राघव एक जाबाज ऑफिसर के तौर पे जानी जाती हैं। जाबाज ऑफिसर के तौर पे इसलिए जानी जाती हैं कि इससे पहले जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हुई है तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो अपनी जो बड़ी बेटी है 2 या 3 महीने की कम उम्र में अपनी गाड़ी में बिठाती थी। अंडमान या किसी और स्टेट की चर्चा है, और 2-2 दिन तक वो राउंड लेती रहती थी। मित्रों, किसी महिला ऑफिसर के लिए ये कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन उनकी जाबाजी का मिसाल सिर्फ वही नहीं है, वहाँ उनके इतने बड़े कारनामे रहे हैं, काम करने के तरीके रहे हैं, हर वक्त बड़े प्रॉम्प्ट ऑफिसर के तौर पे वो जानी जाती रही हैं। यहाँ जब आई तो उनको जिम्मेदारी दी गई जीएसटी में। जीएसटी काफ़ी बदनाम हो चुका था। जीएसटी कमिश्नर हटा दिए गए, वहाँ से 3-4 और ऑफिसर हटाए गए। 2 ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई, वो थी तपस्या राघव और वहाँ एक दूसरे ऑफिसर थे अवनीश कुमार, 2014 बैच के। इन दोनों ने कुछ महीनों में ही उस डिपार्टमेंट की बदनामी को दूर करने की कोशिश की। लेकिन प्रेगनेंसी के डिलीवरी की वजह से तपस्या सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए छुट्टी पर गई। और दिलचस्प बात यह है कि जब बच्ची जन्म ली उससे मात्र 1 दिन पहले तपस्या ने छुट्टी ली, और सिर्फ 2 महीने बाद, 2 महीने 15 दिन बाद तपस्या आके फिर एज ए स्पेशल कमिश्नर जीएसटी ज्वाइन कर ली 25 सितंबर को ही। देखिए, तारीफ मैं इस बात को लेकर नहीं कर रहा हूं कि एक लेडी हैं और उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। एक लेडी भी जो जज्बा होना चाहिए, जो कि मिसाल होना चाहिए, उसकी मैं तारीफ कर रहा हूं। तपस्या राघव अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर आती हैं। सुबह जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में वहाँ भी बैठती हैं, बेटी भी साथ में रहती है, काम भी करती हैं, और उसके बाद आप सोच सकते हैं। तो इसी जाबाजी को ध्यान में रखते हुए नरेश कुमार साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी
अपने साथ दी। ऐसा होना चाहिए, एक विश्वास, एक भरोसा, क्योंकि नरेश कुमार के साथ अभी काम करना अधिकारियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। उनके सचिवालय में मैं जब भी ऑफिसर से बात करता हूँ तो उन्हें पता होता है कि साहब कहाँ आएंगे, कब आएंगे, कितने रात को आएंगे, कब जाएंगे, कुछ पता नहीं होता। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। लेकिन जो अच्छे ऑफिसर हैं वो एंजॉय करते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई में दिल्ली के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, ऑफिसर्स के विकास के लिए। आप जानते हैं कि 15-15 साल से ऑफिसर के ट्रांसफर्स नहीं हुए हैं। पोस्टिंग के सारे फाइलें जो है गायब हो गई थी। प्रमोशन की काफ़ी फाइलें जो हैं गायब हो रही थी। अब दास कैडर की भी चर्चा मैं कर ही देता हूं कि दास कैडर के जो ऑफिसर जिनकी कई सालों से मांग थी उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, वो भी चंद यानी कल या परसों तक ही उनको नोटिस जारी करते हुए उनकी खुशखबरी उनको मिल जाएगी। तो ये हैं तपस्या राघव, जिन्हें चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनकी जाबाजी को प्रणाम है, सलाम है। और इसी तरह की लेडीज देश को चाहिए, समाज को चाहिए, जिन पे आप उंगली उठाते हैं। जरा उनकी जाबाजी को देखिए। 3 महीने की बेटी को लेकर आती हैं, 8 से 10 घंटे काम करती हैं उस डिपार्टमेंट में। अभी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थी और जिम्मेदारी संभालने के बाद एक ईमानदार ऑफिसर ने एक ईमानदार ऑफिसर को चुना और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अब सचिवालय में जिम्मेदारी मिल गई है। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह की लेडी जो आयरन जिन्हें कहा जाए, इनको शाबाशी आप भी दीजिए, क्योंकि बड़ी बात है। चर्चाएं कई दिनों से हो रही थी कि आखिर कौन ऑफिसर बनेगा चीफ सेक्रेटरी का स्टाफ ऑफिसर। मैं आपको बताऊं, मैंने कईयों से बात करी, कई लोग डर गए, अरे कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। वो चले जाएंगे, जितनी देर रहेंगे आप एक जाबाज ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर के साथ रहते हैं, आपकी छवि अच्छी होती है, आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। हाँ, एक और खबर आपको दे दें, उधर सोनिका यादव जी जो डीएम सेंट्रल हैं, उनके लिए भी बड़ी खबर है। उनको भी प्राइवेट सेक्रेटरी एलजी नियुक्त किया गया है। दोनों महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा डिसीजन लिया गया है। यह समझने के लिए काफी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के राजधानी में जितने सब रजिस्ट्रार जब नियुक्त करने लगे, उस वक्त उन्होंने चुन चुन कर महिलाओं को बुलाया और उनको जिम्मेदारी दी, क्योंकि ये महिलाएं आगे नहीं आ पाती थी, उनको जिम्मेदारी नहीं मिलती थी, क्योंकि इन जगहों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पे पैसे के लेन देन पहले भी हुआ करते थे। अब की सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। लेकिन नरेश कुमार जी और वीके सक्सेना साहब ने बड़ी जिम्मेदारी ली और बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे दी है। हाँ, कुछ महिलाएं पीछे हट रही हैं, आने वाले दिनों में उनको हटाया जा सकता है, लेकिन जो जाबाजी के साथ काम कर रहे हैं उनको उनकी तारीफ हो रही है। तो इसी तरह से 2 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी आज के बड़े डिसीजन में दिल्ली सरकार ने। नमस्कार।